प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th गणित अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी सर्वप्रथम पढ़ते हैं क्लास 8 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y का मान है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 7/4, ऑप्शन सेकंड है -5/7 और ऑप्शन थर्ड है 5/4, ऑप्शन फोर्थ है 7/8। तो इसे हम रफ पर समझते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यानी हमें दे रखा है x बराबर दे रखा है -1/2 और y बराबर दे रखा है 3/4 और हमें वैल्यू निकालनी है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y की। तो x की वैल्यू रख लेते हैं -1/2 और प्लस y की वैल्यू रख लेते हैं 3/4। इससे बाहर निकालेंगे तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का तो 4 आ जाएगा। तो इसमें 2 की गुणा करेंगे, 2 की हर में गुणा करेंगे, 2 की अंश में कर लेंगे। तो 2 गुणा 1 और प्लस 3, तो 2 एकम 2 प्लस 3/4, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5/4। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। अब देखते हैं 5/4 कौन से ऑप्शन में है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, यानी 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 1/2, ऑप्शन सेकंड है -7/2, ऑप्शन थर्ड है 7/2 और ऑप्शन 4 है 1/2। तो इसको भी हम रफ पर हल करके देखते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यह है फर्स्ट का, ये अभी कै हल किया मैंने, कै खंड, और फर्स्ट का ही कै। तो दे रखी है हमें 3 और 4, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा सूत्र है 1/2 x प्लस वाई। तो 1/2 x की वैल्यू है इसमें -3 और y की वैल्यू है +4 बराबर 1/2, माइनस का 3 है प्लस का 4, तो प्लस के 4 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। 1/2 में 1 की गुणा करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 1/2 आंसर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो इसमें है हमारा ऑप्शन, तो प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर है -1/2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी गय है संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 1,66,464 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। यानी संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन 4 है 3। तो इसको हल करते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद है 27/64 का घनमूल है। ऑप्शन फर्स्ट है 2/3, ऑप्शन सेकंड है 3/4, ऑप्शन थर्ड है 3/8 और ऑप्शन 4 है 9/16। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी घ है ये 27/64 दे रखा है हमें, तो इसका हमें निकालना घनमूल। तो क्या करेंगे, 27 को तोड़ देंगे हम, यानी 3 × 3 × 3 और 64 को तोड़ लेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64। इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ से निकल गया 3, यहाँ से देखते हैं 1 2 ये और 1 2 इसमें से, तो 2 × 2 तो ये जाएगा 3 3 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आएगा, यानी आंसर 3/4। ऑप्शन देखते हैं कि 3/4 कौन से में है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2/3, ऑप्शन सेकंड है 3/4। तो आपका प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 3/4। उसके बाद है अड़े है a - b का होल स्क्वायर बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें a² + b² + 2ab
और ऑप्शन सेकंड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑप्शन फोर्थ है ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नलिखित कथनों के सामने सही व गलत कथन के सामने गुणा का चिन्ह लगाइए। इसका क्या है, खंड है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो इसे हम रफ पर समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो 5 है धनात्मक संख्या, तो इसका जो योगात्मक जो प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा -5, और -5 है कोई ऋणात्मक संख्या, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका +5 हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा हमारा कथन, ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। तो कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कथन हमारा, ये हो जाएगा सत्य कथन। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य। उसके बाद एक है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव नहीं होता है, तो इसलिए कथन कैसा हो जाएगा, ये असत्य। कैसा कथन हो जाएगा, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता है। उसके बाद है ग है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a = नॉट 0, तो कथन कैसा होगा, असत्य या सत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a ही होता है, तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद है ग है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तो इसको हम समझते हैं, यानी 1 को भाग करेंगे हम 0 से, तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। तो कथन कैसा हो जाएगा, ये सत्य है। उसके बाद है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो इसे भी हम रफ्पर समझ लेते हैं। 0 किसी परिमेय संख्या, यानी 1 है और 0, तो ये कैसा हो जाएगा, यानी इसमें भाग जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा यानी सत्य है। प्रश्न संख्या 3 है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का यानी क हमें संख्या दे रखी है, यानी 1/3 और क्या दे रखी है, 1/2। तो हमारा फार्मूला है दो परिमेय संख्याओं के भी ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने का, 1/2 और x + y। तो इसको हल कर लेते हैं। 1/2 x की वैल्यू है यहाँ पर 1/3 प्लस y की वैल्यू है 1/2। तो 1/2 एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का आ जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ गुणा करेंगे हम कितने की, 6 के लिए, 2 के ऊपर 2 की नीचे, 2 गुणा 1, और इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 के ऊपर 3 के नीचे। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 प्लस 3 और बटे 6। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 3 और 2 5/6। 5 में 1 की गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 5/12। आगे है क्वेश्चन 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो इसको हल कर लेते हैं। तो मान लेते माना ये ख है, मान लेते वह संख्या, माना वह संख्या
बराबर क्या है, एक्स है। तो 8/9 यानी 8/9 को हम गुणा करते हैं एक्स से, और बराबर कितनी हो जाती है, -16/28। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -16/28। ये वाली संख्या इधर आके भाग में हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 8/9, और एक्स बराबर -16/28 गुणा, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा कराएंगे तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे के ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9/8। अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 2 की भाग करेंगे तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा ये, यानी 14 बार, यानी 14 दूनी 28। तो यहाँ बचा एक्स बराबर -9, और नीचे बचा आपका 14। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बराबर -9/14, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथे का क है, यानी चौथे का क, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 4900 और सेकंड है 529/196। तो 4900 के हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो ये दे रखा हमें, यानी 4900। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 की भाग करते हैं इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, 0। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 12 दूनी 24, और 25 दूनी 50। उसके बाद इसे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 चौक 20, और 5 नाम 45। उसके बाद 7 से 7 सत्ते 49, और 7 सत्ते 7 एकम 7। तो इस प्रकार आ जाएगा, यानी 4900 का वर्गमूल जो ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो जोड़ा में से एक संख्या लेंगे वर्गमूल 2, यहाँ से 5 ले लेते हैं एक, और यहाँ से 7 ले लेते हैं, नहीं गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। तो इस प्रकार आपका वर्गमूल निकल के आ जाएगा हमारा, यानी 70। उसके बाद है सेकंड है कि 529, ये दे रखा हमें 529/196। इसे भी हल करते हैं हम, तो 529 के निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं हम, यानी 529 इसे कैंसिल करते हैं हम, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, ये कटेगा सीधा 23 से। तो 23 में 23 इसमें भाग करेंगे तो 23 बार कैंसिल हो जाएगा, और फिर 23 की भाग करेंगे, 23 एकम 23। तो 529 का जो वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएंगे 23 गुणा 23, और इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर 23 निकल के। उसके बाद है 196 के निकालने हमें, यानी 196 के निकालेंगे हम, इसे भी कैंसिल करेंगे हम, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 नाम 18, और 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से कैंसिल करते हैं, फिर 2 चौक 8, और 2 नाम 18। फिर 7 से कैंसिल, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। तो ये हो जाएंगे 196 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो ये जाएंगे बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा 7। तो वर्गमूल में जोड़ा में से संख्या लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 529 का, यानी 23/14। तो ये प्यारे विद्यार्थी हमारा आंसर हो जाएगा 23/14। उसके बाद है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग विधि से, यानी पहला है हमें चौथे का ख में पहला, यानी 625 बटे दे रखा 49। तो भाग विधि से ज्ञात करने हमें 625 के। तो 625 के हम गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम इसे, एक जोड़ा हमारा ये बनेगा 25 और एक बनेगा 6। तो हमें ऐसी संख्या लेनी, या तो 6 ही हो जाए या 6 से कम रहे। तो हम 2 से कैंसिल करते हैं इसे। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। तो जोड़ा उतार लेंगे 25 और 6 में 4 गए 2, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा यहाँ। अब देख कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो 5 यहाँ लिख लेंगे और 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा इसका, यानी 25। उसके बाद 49 के करते हैं हम। ये हो जाएंगे 7 सत्ते 49। तो इस प्रकार इसका आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 बटे यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529। इसके भी हल करते हैं हम, यानी सेकंड भाग में है 529 बटे 196। तो 529 के भी निकाल लेते हैं हम। सॉरी, 529 नहीं, यह है 1849। ये सेकंड भाग है, ये फर्स्ट भाग है। चौथे का ख का फर्स्ट भाग है ये 625 बटे इतना। अब यह है ख का ही सेकंड भाग, यानी 1849 के निकालते हैं हम। तो 1849 के देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक जोड़ा ये बनेगा हमारा और एक जोड़ा ये बनेगा। इसमें भाग करते हैं 4, 3 से 18, 4 से करते हैं। 4 चौक 16, तो 8 में 6 पहले जोड़ा उतारते हैं 49, 8 में 6 के 2। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3, यानी 3 तिया 9, ये जाएगा 3 तिया 9 और 8 तिया 24। तो इस प्रकार आ जाएगा इसका आंसर, यानी 43, यानी 849 का वर्गमूल आ जाएगा 43। आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 में का क है। 5 में का क ये दे रखा, हमें घनमूल ज्ञात करना है, यानी कि 1331 गुणा 343। यानी हमें 5 में का क का फर्स्ट भाग है 1331 गुणा 343। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे, इसे तोड़ देंगे 11 गुणा 11 गुणा 11 और 343 तोड़ देंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। घनमूल ज्ञात करने हैं तो 3 संख्या में से एक संख्या लेंगे 11, इसमें से तीनों में से एक संख्या लेंगे 7। तो 11 सत्ते कितने हो जाएंगे 77। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 77। उसके बाद है इसी का सेकंड भाग है, ये दे रखा है यहाँ 15625 गुणा 216। तो इस संख्या को तोड़ते हैं। तो ये है 15625 गुणा 216। इसका भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, 15625 तोड़ेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 और 216 को तोड़ देते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक यहाँ से लेंगे 5, एक यहाँ से 5 लेंगे, एक 2 यहाँ से लेंगे और एक 3 यहाँ से लेंगे। इनके आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 तिया कितने हो जाएंगे
150। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 150। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। फर्स्ट है 65/-14 कॉमा -13/7। सेकेंड है 5/12 कॉमा -4/9। तो इसको हल करते हैं। संख्या दे रखी है हमें, यानी यह है 5 में का ख का है फर्स्ट भाग 65/-14 और हमें दे रखा आगे क्या है, यानी कि -13/7 है। तो हमें भाग करना है, तो भाग -13/7। तो क्या करते हैं, बराबर 65/-14 इस संख्या को जुगतों में रखते हैं। तो भाग के चिन्ह को बदलते हैं या गुणा के लगाते हैं, तो ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर संख्या पहुंच जाएगी -13। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, माइनस से चलो माइनस कैंसिल कर लेते हैं और 7 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 14 और 13 पंजे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 65। तो ऊपर क्या बचा हमारा 5 और नीचे क्या बचा हमारा केवल 2। तो 5/2 इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। उसके बाद है सेकंड भाग इसी का, यानी ये दे रखा हमें सेकंड भाग में 5/12 कॉमा -4/9। तो यहाँ लगा लेंगे भाग -4/9। इसको भी चेंज करेंगे ऐसे ही 5/12 भाग के स्थान पर गुणांक चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब काट लेते हैं, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो 5 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। तो आ जाएगा -15/16 और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि 2x + 3 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। इसको हम हल करते हैं, इसे भी हम रफ पर हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 2x प्रश्न नंबर 6 का क्या है, ये दे रखा हमें 2x + 3 का होल क्यूब। तो जैसे कि आपको मालूम हमारी सर्वसमीका है a + b का होल क्यूब, ये है a की घात 3 + b की घात 3 प्लस है 3ab और कोष्टक में है a + b। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है। तो ये है यहाँ पर 2x + 3 का होल क्यूब। तो यहाँ है a बराबर क्या है 2x और b बराबर दे रखा 3। तो a के स्थान पर 1 की वैल्यू, b के स्थान पर b की वैल्यू। तो a के स्थान पर a की वैल्यू रखेंगे 2x की घात कितना हो जाएगा यहाँ 3 और b के स्थान पर रख लेंगे 3 की घात 3 हो जाएगा यहाँ प्लस 3 गुणा ab जो गुणा में है 3 गुणा a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है यहाँ पर कितनी 3 और कोष्टक में 2x + 3। आगे हल करते हैं, 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x की घात 3 प्लस 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 3 दूनी 6 6 तिया 18x और कोष्टक में है 2x + 3 बराबर ये हो जाएगा 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 18 में 2 गुणा करेंगे 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36 और x में x ही होगी तो 36x² प्लस 18 × 54x। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 36x² प्लस 54। इसे आप क्रम से भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 8x की घात 3 प्लस 36x² प्लस 54x और प्लस 27। चाहे आप यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, जहाँ तक भी सही है आपका और ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि x + 1/x बराबर 5/2 तो x की घात 3 प्लस 1/x
की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। हमें दे रखा है ख में दे रखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5/2 तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी x प्लस 1/x बराबर है 5/2। तो हमें क्या करना है, हमें घात 3 घात में लाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का घन करने पर, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, दोनों तरफ का घन करने पर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये हो जाएगा 5/2 का यानी घन। तो ये सरसमीका हो जाएगी हमारी a प्लस बी का होल क्यूब की। इसमें लगाते हैं, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 1/x और x प्लस 1/x और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे हल करते हैं इसे। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस x के x कैंसिल, यहाँ बचा 3 और यहाँ पर आया x प्लस 1/x बराबर ये हो जाएगा 125/2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5/2। क्या दे रखी है हमें, 5/2। x प्लस 1/x की वैल्यू रखी है 5/2। तो यहाँ पर हम 5/2 रख लेंगे और बराबर 125/8 बराबर, यानी x की घात 3 1/x की घात 3 प्लस 5 दिया 15/2 बराबर 125/8। आगे हल करते हैं। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस बराबर यानी 125/8। ये प्लस के हैं 15/2 तो माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2। अब 8 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, 8 और 2 का एलसीएम तो यहाँ पर आएगा 8। तो यहाँ रह जाएगा 125 माइनस, अब 2 में कितनी गुणा करें जो 8 हो जाए, 4 की। तो 4 की हर में गुणा करेंगे तो 4 की अंश में गुणा करेंगे, 15 गुणा 4 बराबर यहाँ लिख लेंगे 1/x की घात 3 x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 125 माइनस 15 चौका 60/8। तो 125 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यानी 65। तो 65/8 यहाँ लिख लेंगे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो इस प्रकार हमारे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे 65/8 और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यानी हमें दे रखा है a प्लस 3b प्लस 2c का होल क्यूब, इसका हमें विस्तार करना है। तो इसको हल करते हैं। यानी 7 में का क्या है, यह a प्लस 3b प्लस 2c का होल क्यूब। तो सरसमीका है हमारी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये होल क्यूब नहीं है, यहाँ पर है 2 घात है, 2 कर लें प्यारे विद्यार्थियों। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो इसको हल करते हैं हम, यानी a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या है, यानी x बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर x बराबर a है और y बराबर है यहाँ पर 3b और z बराबर दे रखा है 2c। तो x के स्थान पर हम a की वैल्यू रख लेंगे, y के स्थान पर 3b और z के स्थान पर 2c। तो इसे हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस z है 2c का होल स्क्वायर प्लस है 2xy गुणा में, तो 2 गुणा x कितना a है और y कितना है 3b है प्लस 2 गुणा y कितना है 3b और z कितना है 2c और प्लस 2 गुणा z कितना है हमारा 2c और x कितना है a। अब इन सब की गुणा कर लेते हैं, a की घात ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग करेंगे 9b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 करेंगे 2 4c स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6ab प्लस ये हो जाएगा 2 या 6 दूनी 12bc, ये हो जाएगा 2 दूनी 4ca। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। नेक्स्ट है, आगे दे रखा है हमें, यानी 2 माइनस पी का होल क्यू का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं, यानी 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, साथ में का ये है 6 है 2 माइनस 3p का होल क्यू। तो सरसमी का है x माइनस वाई का होल क्यू, ये है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और कोष्टक के अंदर है x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर तो 2 है और प्यारे विद्यार्थी y बराबर है 3p। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे हम, यानी x के स्थान पर रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यू माइनस 3p का भी क्यू माइनस 3 गुणा x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 3p और कोष्टक में आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3p। हल करते हैं, 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 p की घात 3 माइनस 3 दूनी 6 6 या 18 हो जाएगा 18p और कोष्टक में 2 माइनस 3p बराबर 8 माइनस 27p की घात 3 माइनस 18 दूनी, ये हो जाएगा 36p और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस और 18 × 3 = 54p स्क्वायर। और प्यारे विद्यार्थी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a की घात 2 है, ये दे रखा हमें, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2 में a प्लस b से भाग दीजिए। तो भाग को हल करते हैं, 8 में का कै है, ये दे रखा हमें a की घात 2 माइनस b की घात 2 में जो भाग करना हमें a प्लस b से। तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 इसे हम हल करते हैं आगे। इसे कर लेंगे हम, एक बार तो जोड़ लेंगे a प्लस b और एक बार इसे घटा लेंगे a माइनस b और बटे में लिख लेंगे हम a प्लस b, इससे हम भाग कर रहे हैं। तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा प्यारे विद्यार्थियों a माइनस b, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने हमें,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो गुणनखंड कैसे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 8 में का क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और अचर संख्या 1 है, तो इसमें गुणा कर लेंगे इसकी। 16 एकम कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद फिर देखते हैं, हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जो जुड़ के हमारी 8 हो जाएं। तो 16 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम जोड़ा बना लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 चौक 16। तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 बराबर कितने हो जाएगा, 8 और 4 गुणा 4 बराबर हो जाएंगे 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8 के स्थान पर हम लिखेंगे 4x प्लस 4x और प्लस 16 को जो कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच्चा x प्लस, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 4x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या कॉमन लें, 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच्चा x प्लस 4 चौक 16। ये वाला कोष्टक ये वाला दोनों एक से हैं, तो इन्हें सर्वप्रथम लिखेंगे हम x प्लस 4। यहाँ से बचा क्या, x और प्लस यहाँ बचा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस 4 कोष्टक के अंदर, इधर भी x प्लस 4 कोष्टक के अंदर। तो यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 9 का कै। 9 का कै दे रखा हमें 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1 को सरल कीजिए। 9 का कै यानी ये है 2x प्लस वाई बराबर 3 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों से मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हम y को कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस किया ये माइनस किया, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4x और 3 और 1 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 3। तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई बराबर 3, 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 3 और y बराबर 3 प्लस के 2 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे 2, तो हो जाएगा y बराबर 3 में से 2 का 1। तो इस प्रकार हमारे मान हो जाएंगे, आता है x बराबर 1 और y बराबर 1, और यही प्यारे विद्यार्थी आपके आंसर हैं। अब हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये दे रखा हमें 9 में का कै। इसको हल करते हैं, यानी a की घात 3 माइनस 121। तो क्या करेंगे, इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा हमारा a स्क्वायर, यहाँ बचा हमारा 121। तो a इसे कर लेते हैं a की घात 2 माइनस 121, ये किसका है, 11 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा एक बार a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक बार जोड़ दो इन्हें, a प्लस 11 और a माइनस 11, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। क्योंकि इसमें सरसमयिका लग रही है हमारे, यहाँ से a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये हो जाएगा a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।